ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गुरु ही एक मुहावरा देकर शिष्य को जनाता है कि सच्ची खबर है कि तू भगवान है। ऐसे ही गुरु तत्वमसि महावाक्य द्वारा बोध कराता है कि वह ईश्वर तू है। क्या यह दोनों एक ही है या भेद है? दोनों में कोई भेद है या दोनों एक ही है? देखो प्रभु जी, सामान्य दृष्टि से देखें तो एक ही है, लेकिन विशिष्ट दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा भेद है। अब आप कहेंगे कि ये दृष्टियाँ क्या है? तो सामान्य दृष्टि माने कोई भी विद्वान पुरुष, चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अनेक पुस्तकें पढ़कर अनेकों की बातें सुन सुनकर जो निश्चय करता है वह है सामान्य दृष्टि। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से परंपरागत रीति से तत्वमसि महावाक्य को जैसे समझता है वह है विशेष दृष्टि। अब इसको कैसे डिफाइन करें, मतलब इसका भेद कैसे समझे? तो देखो, पहले तो आपने कहा कि एक मुहावरा, तो तत्वमसि कोई मुहावरा नहीं है। मुहावरा उसको कहते हैं जो लोक बोली में बोला जाता है। तो लोक बोली में तो चोटी की बात, परम बात हो नहीं सकती, उसको तो डाइल्यूट करके अभिव्यक्त करना पड़ता है। करीब की बात होती है लेकिन लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य की बात तो शास्त्र की गुरु मुख से सुनी हुई बात लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है। तो ये मुहावरा आपने जो कहा कि सच्ची खबर है कि तू भगवान है, बात तो सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि तू भगवान है। अब समझो, भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में षड्भग रहे हुए हो। ये षड्भग माने गुण। ये क्या गुण है? ऐश्वर्य, ये सब संपूर्ण मात्रा में, थोड़ा बहुत नहीं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये संपूर्ण मात्रा में जिसके अंदर है उसको भगवान कहेंगे। और हमारे सब के अंदर ये सब पड़ा हुआ है, लेकिन संपूर्ण मात्रा में सर्वदा नहीं रहता। थोड़ा बहुत है, ऐश्वर्य है, थोड़ा तो है, यश है, थोड़ा बहुत तो है हमारा यश, हमारी कीर्ति, थोड़ा तो ज्ञान भी है, थोड़ी श्री माने समृद्धि भी है, थोड़ा वैराग्य भी है। अगर वैराग्य नहीं होता तो नींद ही नहीं आती। तो थोड़ा ज्ञान भी है, थोड़ा वैराग्य, ये थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं है। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में है उसको भगवान कहते हैं। तो कहा कि सच्ची खबर है कि तू भगवान है, माने तेरे अंदर भग तो है, लेकिन वास्तविक भगवान तू कैसे हो सकता है? तो यहाँ ईश्वर शब्द को पकड़ते हैं। तो ईश्वर शब्द का अर्थ समझो। ईश्वर माने स्वामी। जो घर परिवार को चलाता है वह है घर का स्वामी, उसको ईश्वर कहेंगे। लेकिन व्यवहार सत्ता में है, इसलिए इसको ईश्वर नहीं कहते हैं, इसको स्वामी कहते हैं। मालिक कह लो, स्वामी कह लो। ईशनशील को ईश्वर कहते हैं। ईशनशील जो है माने जो शासन करता है, परिवार का जो मुखिया है वो परिवार पर शासन करता है, वो उसके नीति नियम चलते हैं, वो कहता है वो होता है, वो जो मना कर देता है वो नहीं होता है। तो ईशनशील जो होता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो घर का मुखिया एक प्रकार से परिवार का ईश्वर है, लेकिन व्यवहार सत्ता में हम उसको स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं। अब ये समष्टि का जो स्वामी है, समष्टि का जो संचालन करता है, समष्टि को जो ईशन करता है माने उसका नियमन करता है। ईशन करना माने नियमन करना, नियमन संयमन करना, उसको ईश्वर कहेंगे। तो वह ईश्वर कौन है? तो अनंत चैतन्य जब समष्टि
समष्टि में अभिव्यक्त होता है परिच्छिन्न होकर। समष्टि उसके लिए एक वेदांत में शब्द भी है, समष्टि में समझ लो, समष्टि में अभिव्यक्त होने वाला अनंत चैतन्य। अनंत चैतन्य समष्टि में जो अभिव्यक्त होता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। वही अनंत चैतन्य जब व्यक्ति में अभिव्यक्त होता है तब उसको जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। तो जीव माने व्यष्टि उपाधि, हाँ जैसे ये शब्द मैं भूल गया, व्यष्टि उपाधि में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम है जीव, और समष्टि उपाधि में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम है ईश्वर। अब पहली बात हो गई, जो अपने आप जिसने विद्वता से समझा है, जाना है, वो क्या समझेगा कि तू ही ईश्वर है, माने तू समष्टि उपाधि में जो अभिव्यक्त चैतन्य हो रहा है वही व्यष्टि में, सभी व्यष्टियां मिलकर तो समष्टि बनती है ना, मैं तू आप ये वे वह सब मिलकर जो बना उसका नाम है समष्टि। तो चैतन्य तो एक ही है। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि क्षेत्र अलग अलग है, उन सभी क्षेत्रों में उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं एक हूँ। तो चैतन्य तो एक ही है, लेकिन व्यष्टि की उपाधि में जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको कहेंगे जीव, और समष्टि में जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको कहेंगे ईश्वर। तो हे जीव तू ईश्वर है, ये पहला कदम हुआ। यहाँ तक तो हम अपने आप भी जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे परम चैतन्य, अनंत चैतन्य, परम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म जिसको कहते हैं, बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा की एकता। यहाँ क्या हुआ, जीव और ईश्वर की एकता की बात हो गई। वो तो सामान्य दृष्टि हो गई, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, थोड़ी साधना करे, थोड़ा सात्विकता को अपनाए, थोड़ा नियम पूर्वक जीवन जिए, विवेक पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, और भगवान की कृपा में विश्वास रखे, तो वह ईश्वर है ऐसी सीमा तक वह पहुंच सकता है। लेकिन जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु है उसके मुख से तत्वमसि का लक्ष्यार्थ जब जानेंगे तो वह क्या होगा, तू ब्रह्म है। ईश्वर भी ब्रह्म के अंतर्गत आता है। ये एक सृष्टि नहीं है महाराज, जो हम देख रहे हैं ये हमारी सृष्टि, ऐसी तो अनंत सृष्टियां हैं, एक नहीं अनेक सृष्टियां हैं। सभी सृष्टियां जिसमें समाई हुई है उसका नाम ब्रह्म है। तो तत्वमसि का मतलब है तू वही है, वही तू है। तू माने जीवात्मा नहीं, तू माने अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में अभिव्यक्त चैतन्य। अंतर्यामी चैतन्य जो तू है, जिसको प्रत्यग चैतन्य, प्रत्यगात्मा कहते हैं, प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है। परम माने ब्रह्म, प्रत्यगात्मा है जीव। तू अपने आप को जीव मानता है, तू अपने आप को प्रत्यगात्मा तक मान सकता है, अपने आप को आत्मा मानो। हे प्रत्यगात्मा मानने वाले व्यष्टि रूप में रहे हुए चैतन्य, तू ही परम चैतन्य, परम रूप में रहे हुए ब्रह्म चैतन्य हो। ये है लक्ष्यार्थ, जिसमें सब समा जाए, मैं अलग न रहूं, ईश्वर अलग न रहे, एक समष्टि से दूसरी समष्टि अलग न रहे। ये सूक्ष्म बातें तो गुरु मुख से सुनने से ही समझ में आती है। मैंने थोड़ा बहुत खुलासा तो कर दिया, लेकिन इसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है, इसके ऊपर मनन करना पड़ता है, और मनन करके एक निश्चय पर पहुंचना पड़ता है। पहले तो निर्णय करो, फिर निश्चय करो। तो निर्णय का मतलब है विवेक, और निश्चय का मतलब है ज्ञान। फिर ज्ञान होगा, और उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, विपर्य बार बार न आ जाए, विपरीत भावना न हो जाए, इसके लिए निधिध्यासन होता है। तो परंपरा से, परापूर्व से चलती आई परंपरा से हमारे सद्गुरुदेवों की नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम तत्पुत्र पराशरम च, ये जो परंपरा है नारायण से जो चली आती है, उसमें मध्य में शंकराचार्य जी है और अंत में हमारे सद्गुरुदेव है। उसी परंपरा के वेदांत जो समझाते हैं, जो सिखाते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, ऐसे सद्गुरु से आप अगर इस बात को समझोगे, एक बार में नहीं समझा जा सकता। आपने प्रश्न पूछ लिया, हमने उत्तर दे दिया, बात समझ में आ गई, ये तो बुद्धि की बात हुई ना। ये तो वाचारंभणम विकारो नामधेय, सिर्फ वाणी का व्यवहार हुआ, वाणी का विलास हुआ। ये ज्ञान
परोक्ष ज्ञान हुआ, इसको प्रत्यक्ष करने के लिए, अपने अनुभव में उतारने के लिए, इस ज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। महाराज, साधना माने ज्ञान प्राप्ति की साधना, और कोई साधना तो ठीक है, अंतःकरण शुद्ध करके सदगुरु के सन्निधि में रहकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन को भी कहना पड़ा था ना भगवान को कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे साधो साधिमाम, मुझे उपदेश करो, मुझे योग्य मार्गदर्शन करो, मुझे साधो माने मुझे सिद्ध करो, जो मुझे करना चाहिए वह मुझे बनाकर रखो, बना दो। तो सदगुरु हमें ब्रह्म बना सकते हैं। ब्रह्म है ही, लेकिन उस ब्रह्म की अनुभूति जब हो जाती है तब हमारा ज्ञान विज्ञान बन जाता है। ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन विज्ञान में उतरना, अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष अनुभव में उतरना, यह सदगुरु की कृपा से ही होता है। हमें लगता है मनोहर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।